everyone, welcome back to Mudra Mix. And yes, today is again with new topic, new message and new स्टोरी। तो जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके बिहेव का है। पोयम है द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा पोयम है, हमारे रियल लाइफ से, मतलब रियल लाइफ में भी हम लोगों के अंदर द्वंद्व चलता है, दुविधा आ जाती है। मतलब एक समय ऐसा आता है कि आप लोगों के पास दो ऑप्शंस होते हैं और उनमें से हम लोगों को किसी एक को चूज़ करना पड़ता है और उसी के आधार पर जो हमारा आने वाला कल है वो डिसाइड होता है। तो जब हम ऐसी दुविधा में फंसते हैं तो हम लोग बहुत सोच समझ कर वो फैसला लेते हैं कि इसके बाद क्या क्या हम लोग तैयार हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी स्टेप लेते हैं लाइफ को जीने के लिए स्ट्रगल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आने भी चाहिए। तभी शायद आप अपने डेप्थ को समझ सके कि आप कितने केपेबल हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऑल्दो सारे जो ज्ञानी गुणी लोग हैं वो भी ऐसा ही मानते हैं कि स्ट्रगल पार्ट होना चाहिए लाइफ का, तो उसके थ्रू हम लोग को मालूम चलता है। तो वो जो स्ट्रगल्स आते हैं वो इसीलिए तो आते हैं कि हमने जो पाथ चूज़ करा है, जब हम लोगों के पास दो ऑप्शंस मिले थे और हम लोगों को उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना था, तो हम लोगों ने चूज़ किया। ये भी तो सही है कि सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी हम लोगों के साथ, कुछ वर्स्ट कंडीशन देखने को मिल सकते हैं जो भी रास्ते हम लोगों ने चूज़ किया होगा अपने आने वाले दिनों में। तो ये जो कविता है वो बेसिकली जो फोकस्ड है वो इसी के ऊपर है कि जो पोएट है वो एक द्वंद्व में फंसा रहता है कि वो कौन सा रोड चूज करे जो आगे चल के उसके लिए बेनिफिशियल हो। हम लोग भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं और करते भी हैं, शायद ऐसे कोई रास्ता या फिर ऐसा कोई ऑप्शन चूज करते हैं जो हमारे लिए लॉन्ग लाइफ के लिए भी अच्छा हो और जो हमारे आसपास लोग हैं मतलब वेलफेयर ज़्यादा हो एज कंपेरिजन टू नुकसान के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा है, आप लोग भी जब इसके कंक्लूजन को समझेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी इसको रियल लाइफ से कनेक्ट ज़रूर कर पाएंगे। ऑल्दो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 कि वो स्टोरी को, ये समरी को पढ़ने से पहले प्लीज़ इस स्टोरी को गो थ्रू करें, उसके बाद ही समरी पे जंप करें ताकि वो इजीली रिलेट कर पाए इस समरी से उस चैप्टर को। लेट्स बिगन। द रोड नॉट टेकन समरी है, पहले तो इसका पढ़ेंगे निचोड़ क्या है और उसके बाद आगे के लिए इसकी समरी को रीड करेंगे। दिस आर्टिकल डील्स विद द रोड नॉट टेकन समरी रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो ऑथर हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, नॉट ओनली इन क्लास 9, अगर बात करूँ तो इन्होंने 10 में भी बहुत सारी कविताएं लिखी है। एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1916 में पब्लिश्ड हुआ था ये। द रोड नॉट टेकन समरी इज अ पोएम दैट डिस्क्राइब द डलेमा ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ रोड विद डाइवर्सन। एक डलेमा में है पर्सन जो स्टैंड है, मतलब रोड के किनारे ऐसे दो डाइवर्सन्स होते हैं ना रोड में, कि इधर भी जा सकते हैं आप, इधर भी जा सकते हैं, ऐसे बीच में पेड़ ऐसे लगे हुए थे, कुछ इस तरीके के, कुछ ऐसा ऐसा। तो भाई हम लोग भी यहाँ पर डलेमा में फंसे रहते, इधर जाना है इधर जाना है, स्टिल यहाँ भी यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, कौन सा रास्ता बेटर होगा, क्या इसको इस पर चल के हम लोगों को अपनी मंजिल मिल जाएगी या इस पर चलकर मंजिल मिल जाएगी। अगर हम लोग आधा चल के रास्ते पे हम लोग को फिर थॉट्स भी आते हैं कि काश वो वाला रास्ता ले लिया होता तो अब तक फ्यूचर में मंजिल मिल जाती, लेकिन अब मैंने डिसीजन ले लिया है इस रास्ते पर तो अब इसी पर स्टिक होगा और जो होगा देखा जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो ये जो कुछ पोएम है वो द्वंद है, यहाँ वो डिस्क्राइब भी कर रहा है कि वो डाइवर्सन में फंसा है पोएट। दिस डाइवर्सन सिंबलाइज दैट रियल लाइफ सिचुएशन। किसको सिंबलाइज कर रहा है? रियल लाइफ सिचुएशन को। Sometimes in life too there comes time when we have to take tough decision। और हम लोग के लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब हम लोग को टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती है कि सेम टाइम पे एक ही व्यक्ति के साथ दो अलग अलग घटनाएं हुई है एंड उस टाइम पे आपको चूज़ करना पड़ता है कि कौन से इंसिडेंट को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि दोनों ही उतने महत्वपूर्ण होते हैं। हो सकता है कि कहीं आप एक गए और कहीं दूसरे उसके कारण दुखी हो गए, तो वो जो सिचुएशन होता है बहुत क्रिटिकल होता है। उस समय इंसान को सोच समझ कर ही फैसले लेने चाहिए, अदरवाइज नुकसान ज़्यादा होता है उस समय। वी कुड नॉट डिसाइड वॉट इज़ राइट और रॉन्ग फॉर अस। और हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा हमारे लिए करेक्ट है और कौन सा हमारे लिए गलत है, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते।
ड्रिवन बाय आवर होप एंड एम्बिशंस वी टेक अ डिसीजन टेकन बाय फ्यूअर पीपल, और हम लोग अपने जो होप्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, उसको फॉलो करते हुए वैसे डिसीजन लेते हैं जो फ्यूअर पीपल लेते हैं. वी थिंक दैट इफ फेल टू सीक अकम्पलिश वी कुड गेट अ चांस टू चेंज एंड स्टार्ट अगेन. और हम लोग ऐसा सोचते हैं जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया होता है कि हम लोगों ने ये ले लिया है, और अगर समहाउ मेरा जो डिसीजन है वो अगर मिस्टेक होता है तो आई एम अगेन कम बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. तो क्या ये सही है? फेल टू सीक अकम्पलिश वी कुड गेट अ चांस टू चेंज एंड स्टार्ट अगेन. हाउएवर वी ट्रेवल टू फार. हम लोग बहुत आगे तक चले गए हैं. क्या उसके बाद ये पॉसिबल है कि आप फिर से कम बैक करें एंड फिर से स्टार्ट करें? That we could come back an extraordinary persons because of that one decision. Again, also it is possible that we could become an ये possible है कि हम क्या बन गए, एक extraordinary person बन गए. Thus, the road not taken summary focus on making wise decision in life. भाई हम लोग को जो decisions लेते हैं थोड़ा सा सोच समझ के, it will take time, लग सकता है, आप उसे टाइम दे अपने decisions को, लेकिन थोड़ा सोच के ले और सही ले, ताकि आने वाले दिनों में आपको एटलीस्ट रिग्रेट ना करना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़े. और काश, जो एक वर्ड बोला जाता है ना, काश, ये वर्ड ना बोलना पड़े. क्योंकि ये वर्ड जब मुंह से निकलता है ना तो लगता है कि मतलब कहाँ कहीं कुछ लूज कर दिया, कहीं कुछ मिसिंग कर दिया लाइफ में. समहाउ कुछ ऐसा कर सकते थे हम लोग अच्छा जो नहीं कर पाए. ये हम लोग को लास्ट में रियलाइज होता है. तो अब अपने पोएम की समरी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आएंगे इसकी समरी पर और इसकी समरी को पढ़ेंगे. The article is all about the road not taken summary by Robert Frost. It explains about the road not taken summary in short. Short में है बिल्कुल, ठीक है. ऑल्दो मैंने पहले भी बोला कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए. तो अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो तो जो स्टूडेंट्स हैं, फिर जो ऑडियंस हैं, वो प्लीज़ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें. This poem signifies a situation where the poet was walking down a road that had a diversion. पोएट चला आ रहा था और उसको एक ऐसा रोड देखने को मिला जहाँ पर उसको डाइवर्सन मिला. इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है. He had to choose between the two paths. और उसको वन या फिर टू, दोनों में से किसी एक को ही चूज करना है. Since he was a single person, और वो सिंगल पर्सन था, ही कुड चूज ओनली वन ऑफ द टू पाथ्स. और उसमें से सिर्फ उसको कोई एक ही चूज करना था टू पाथ्स में से. द वुड वॉज येलो विच रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड फुल ऑफ पीपल हु हैव बिन रिसाइडिंग फॉर मेनी ईयर्स. उसको एक रास्ते में ऐसी येलो येलो ट्रीज देखने को मिली जो ये सिंबलाइज कर रहा था कि उस रास्ते पर बहुत सारे लोग रहते हैं, फुल ऑफ पीपल हैं और पहले से ही बसे हैं, मेनी ईयर्स, बहुत सालों से बसे हुए हैं वहाँ पर लोग. The poet kept standing at that fork and looked at the path very carefully. और उस पाथ को बहुत केयरफुली देख रहा था. He looked as far as he could. वो उतनी दूरी तक देख रहा था जहाँ तक वो देख सकता था. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले एक पाथ में यानी कि एक रास्ते में, ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज. वो सब कुछ समझ लेना चाहता था कि अगर मैं इस रास्ते में आगे बढ़ता हूँ तो मेरे साथ जो कंसिक्वेंस हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं. क्या ज़्यादा गलत हो सकते हैं या ज़्यादा सही हो सकते हैं या फिर वाइस वर्सा. वो वहीं खड़े होकर ये सारी चीज़ें देख रहा था और सोच रहा था. वॉज इट सुटेबल फॉर हिम टू वॉक ऑन इट और नॉट. क्या ये सुटेबल था उस रास्ते पर उसका चलना या नहीं. ही वॉज एबल टू सी द पाथ टिल फ्रॉम वेयर इट गॉट कर्व्ड. वो वहाँ तक देख रहा था जहाँ तक जब तक रास्ता मुड़ नहीं जा रहा था. हाउएवर आफ्टरवर्ड इट वॉज कवर्ड विथ ट्रीज एंड दस वॉज हिडन. लेकिन कुछ ही दूर पे ये जहाँ से ये मुड़ गया, इसके बाद वो किससे ढक गया, ट्री से ढक गया जहाँ से वो मुड़ रहा था, कर्व्ड था. ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. भाई हम लोग भी करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लोग उसके एडवांटेजेस भी देखते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं. ऑल्दो हम लोग का जो फोकस होता है वो मोस्टली एडवांटेजेस पे होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस हो. और वो जो एडवांटेजेस होते हैं वो हम लोग किसके ऊपर देखते हैं, एसेट्स के ऊपर, कि भाई आउटकम कितना आ रहा है. हमने जो डिसीजन लिया था लाइफ में, फ्यूचर में जो गोल बनाया था, जो एम बनाया था कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल जैसे अभी 10 के बाद जो स्टूडेंट्स अपने अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ किए होंगे, ऑप्शंस जो भी रहे होंगे उनके पास, तो उन्होंने जो अब चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट साइंस लिया,
लेकिन सोसाइटी को देखते हुए लिया। उसका खुद का इंटरेस्ट कुछ और सब्जेक्ट था, लेकिन सोसाइटी में सारे बच्चे उसके कोमेट्स वही सब्जेक्ट ले रहे थे, तो उस बच्चे ने भी वो ले लिया। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जब वो इसको स्टार्ट करे, कुछ ही महीनों में उसको लगे कि उसने गलत डिसीजन ले लिया। वो कुछ अच्छा सब्जेक्ट ले सकता था जो उसके फ्यूचर के गोल को शायद सेप दे देता, लेकिन अब उसने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया है जिसको उसको फिर से 2 साल के लिए अभी पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिया, क्योंकि मोस्टली ऐसे होते हैं बच्चों के साथ। द सेम हैपन्स इन लाइफ टू। सी अगेन, ये होता है हमारे लाइफ के साथ। वी हैव टू मेक डिसीजन थिंकिंग अबाउट इट गुड्स एंड बैड कंसिक्वेंस इन द फ्यूचर। और हम लोग सोचते ही हैं, बोला ना, जिसमें से हम लोग गुड के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि भाई जो हो गुड हो, भगवान करे सब अच्छा अच्छा हो, कुछ बैड ना हो। पता नहीं ह्यूमन हम बैड के लिए तैयार नहीं होता, वो हमेशा किसके लिए रेडी होता है? गुड के लिए, कि सब कुछ उसके साथ गुड हो। क्या ये कहीं से भी जस्टिफाइबल है? क्या हमेशा सब कुछ सही होता है? क्या हमेशा सब कुछ सही होना चाहिए? क्या आपको कभी नहीं लगता कि आपको पुश करना चाहिए खुद को कि भाई आप वर्स्ट थोड़ा सा कंडीशन में जाए और उसको डील करें, ताकि आपको खुद की कैपेबिलिटी पता लगे? The poet looked at one path for long time to decide whether it's good or not for him. वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम तक देखता रहता है कि क्या करूं मैं इस पे चलूं या नहीं चलूं, क्या मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा. Then he takes the alternative path as he feels that both paths are equally good. लेकिन वो क्या करता है कि वो दूसरा जो अल्टरनेट ऑप्शन था वो उसको चूज करता है, यानी कि येलो वाला नहीं, जो उसके साथ वाला जो रास्ता था, जो डाइवर्सन था, वो उसको चूज करता है, ये सोचते हुए कि भाई जो दोनों पाथ हैं वो इक्वली गुड हैं. ही फील्स दैट द पाथ ही चूज वॉज बेटर फॉर हिम. और हम लोग भी तो ऐसा ही सोचते हैं. जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये अच्छा डिसीजन है हमारे लिए, लेकिन वाकई क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? द पाथ वॉज ग्रासी विच डिपिक्ट दैट इट वॉज वॉक्ड ओवर बाई फ्यूअर पीपल. और जो पाथ था, जो उसने चुना था, अल्टरनेट जो रोड लिया था उसने, वो जो पाथ था वो बिल्कुल ग्रासी था, घास वास से भरा हुआ, जो क्या डिपिक्ट कर रहा था कि इसमें कुछ ही लोग चले हैं. क्योंकि जब इंसान चलते हैं, भाई भरा भरा घास का रास्ता है, बहुत सारे इंसान चले तो भाई वो घास तो दब जाते हैं ना. लेकिन ऐसे एरिया जहाँ पर घास है तो हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद इस एरिया में कम लोग आए होंगे. तो जो पोइट है वो भी अल्टरनेट तो लेता है, और जब वो चलता है तो वो जब चलता है कि उसको बहुत सारे घास मिलते हैं, तो जब वो चलता है तो उसको ये लगता है कि शायद इस रास्ते पे बहुत कम लोग चले होंगे. एंड ऑल्सो इट वॉज वॉन्टेड वियर. इस वॉन्टेड वियर पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इससे रिलेटेड तो इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ है. जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, तो जो स्टूडेंट्स है वो इसका आंसर क्या देंगे? तो आंसर होगा इसका कि इट मीन्स दैट द पाथ ही सिलेक्टेड वॉज कवर्ड इन ग्रास. अभी पढ़ा कि जो उन्होंने पाथ लिया था वो पूरा कवर्ड था किससे? ग्रास से, जो ये सिंबलाइज कर रहा था कि उस रास्ते पे बहुत कम लोग चले थे. एंड हैड नेवर बीन वॉक्ड बिफोर, और इससे पहले उसमें नहीं चला गया था. द पोइट वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस हार्डशिप इन लाइफ. जो पोएट थे वो हार्डशिप को, यानी कि कष्ट को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, अनुभव करना चाहते थे. एंड द जॉय ऑफ रीचिंग द गोल आफ्टर ओवरकमिंग दोज हार्डशिप. और वो खुशी महसूस करना चाहते थे जब वो पूरे हार्डशिप को झेलते हुए अपने मंजिल तक पहुँचे. ये हम लोग के साथ भी होता है, हर स्टूडेंट के साथ, हर इंसान के साथ ये होता है. जब हम लोग अपने लाइफ के स्ट्रगल के बिल्कुल पीक में होते हैं और उसके बाद जब हम लोग को अचीवमेंट मिलता है, वो खुशी ही कुछ और होती है. उस समय सब कुछ वर्थ लगता है जो भी आपके साथ हुआ रहता है पास्ट में. इट डिपिक्ट दैट द पाथ वॉज अनयूज्ड. क्या था, कैसा डिपिक्ट हो रहा था कि वो पाथ कैसा है? अनयूज्ड, यानी कि किसी ने भी उस पर चला नहीं था उससे पहले, और अगर चला भी होगा तो कुछ ही लोग चले होंगे. However, as he walks on the path for some distance, he realized that both the paths were similarly worn out. और जब वो कुछ देर उस पाथ पे चला तो उसको बाद में रियलाइज हुआ कि दोनों ही पाथ कैसे थे? एक जैसे थे. Even in our life, every decision has its own good and bad consequence. Yes, हमारे अपने लाइफ में भी every decision, हर एक जो डिसीजन है वो कि उसका कुछ गुड या फिर कुछ बैड consequence होते हैं. We might think we are in better position than the other, but it is not the reality. और जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बेटर था, बहुत अच्छा था, लेकिन क्या ऐसा वाकई होता है रियलिटी में? शायद नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक समय पर अगर आपके साथ गुड हुआ, आपके साथ, दिस इज यू,
तो उसी मीनवाइल उसी समय पे दूसरे के साथ क्या हो रहा होता है, बैड, तभी आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, दूसरे यानी कि अदर्स, ऐसा मुझे लगता है। तो और मुझे लगता है कि ये रियलिटी भी है। जब आप रियलिटी चेक करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, सेम मोमेंट में किसी के साथ बुरा भी हो रहा होता है। द पोइट सेज दैट द टू पाथ्स लुक्ड सिमिलर दैट मॉर्निंग, और वो बोलते हैं कि उस सुबह दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे उनको। बोथ वेयर हैविंग लीव्स ऑन देम, मतलब दोनों ही रास्ते पे पत्ते गिरे हुए थे। नो वन स्टेप्ड ऑन दैट एंड दस दे वेर ग्रीन, और कोई भी उस रास्ते पे नहीं चला था क्योंकि सब ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा था। He decide to move forward on one path and keep the other for another day, और वो एक रास्ते पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने दूसरे रास्ते पर चलने के लिए फिक्स करते कि भाई another day चलूंगा मैं। Although he knew that he would not be able to return back as one path would lead to another, जबकि उनको ये मालूम था कि फिर से वो कम बैक नहीं कर पाएंगे दूसरे रास्ते पे। हम लोग भी तो जब बहुत दूर तक चले गए हैं हम लोग किसी रास्ते पे, ऑलरेडी हम लोग मतलब अपने जो एम को आधा कर चुके हैं, फिर हम लोग को रियलाइज होता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, क्या फिर से आपके लिए पॉसिबल है कि आप फिर से कम बैक करें और फिर से स्टार्ट करें? ये पॉसिबल ही नहीं। मान लीजिए आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फिर आप उसको कर रहे हैं और आपको लगा कि एट द एज ऑफ 20 और 26 में आपको लगा कि मैंने गलत डिसाइड किया था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, मुझे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक हूँ मैं। तो फिर वो जो आपके साल जो गए उसके प्रिपरेशन में, वो तो गए ना। क्या आप वो साल या फिर वो टाइम वापस ला सकते हैं? शायद नहीं। तो जो पोएम है वो बहुत डेप्थ है इस पोएम में, बहुत इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। मैंने जब पढ़ा तो मुझे इसका मीनिंग काफ़ी अच्छा लगा। वुड लीड टू अनदर, दिस हैपन्स इन लाइफ टू, ये हमारी जिंदगी में भी होता है। वी मेक अ डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, हम लोग आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं। वी थिंक दैट वी वुड गेट अ चांस टू स्टार्ट ओवर अगेन, हम लोग ये सोचते हुए चले जाते हैं अरे कोई ना, अभी तो 26 ही हुआ है, अब बाद में भी अभी तो बहुत सारे चांसेस हैं। अगर मान लो जिन्होंने यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, अब वो 21 से स्टार्ट किए हैं, अब उनका एज अब 26 हो चुका है या फिर 27 हो चुका है, और अभी तक भगवान ना करे कि वो जो एक्स वाई जो भी है वो क्वालिफाई ना करे, तो क्या ये जो गैप है सालों का, क्या वो फिर से रिकवर हो पाएगा? ये जो सोच रहा है कि वी गेट अ चांस टू स्टार्ट ओवर अगेन, क्या फिर से वो 21 से आ पाएगा और फिर से क्या स्टार्ट कर पाएगा? बट दैट डजेंट हैपन, लेकिन ये होता ही नहीं है, क्योंकि वो फिर से 21 थोड़ी ना हो पाएगा, उसको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा 26 से या 28 से। यानी कि उसको फिर रिग्रेट रहेगा कि क्यों क्यों आया, या फिर इससे पहले क्यों नहीं क्विट करा, कुछ और क्यों नहीं ले लिया। The poet says that sometime in the future he will take a deep breath and tell that once in a lifetime he had to take a tough decision, और पोइट बोलता है कि sometime मैं अपने फ्यूचर में मैं गहरी सांस लूँगा और बोलूँगा कि एक बार मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था कि मैंने टफ डिसीजन लिया था। ही वॉज स्टैंडिंग एट अ डाइवर्सन ऑफ टू रोड्स, कि भाई मैं टू रोड्स के डाइवर्सन पे खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग एट अ डाइवर्सन ऑफ टू रोड्स, बोथ लुक्ड, बिल्कुल दोनों सिमिलर दिख रहे थे भाई। सिमिलर थोड़ा सा भी, थोड़ा ये अच्छा दिखे या फिर ये बुरा दिखे तो भाई हम लोग डिसीजन लेने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन अगर दोनों ही सिमिलर दिखे दैट टाइम हम लोग को थोड़ा सा, मुझे लगता है, सोच कर कॉशियस होकर डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि दोनों रास्ते बिल्कुल इक्वल हैं, सिमिलर हैं। Both looked to him equally well. Thus, he decided to move forward on the road which fewer people took. और वो क्या डिसाइड करते हैं, वो उस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं जो बहुत कम लोगों के द्वारा लिया गया था। As a result, it has made him what he is today. और इससे क्या होगा कि भाई उन्होंने जो पाथ चूज किया था उससे ये होगा कि आज वो जो कुछ भी है वो बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन, वो डिसीजन उन्होंने लिया था, इसीलिए आज के डेट में वो जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ उसी डिसीजन के कारण है। दैट वन डिसीजन सेव्ड हिज फ्यूचर, और वो जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो उनका किसका निर्माण किया, उनके भविष्य का निर्माण किया। वो जो कुछ भी आज है वो सिर्फ और सिर्फ उस डिसीजन के कारण है कि भाई मैं इसको चूज करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत फ्यूअर पीपल ने चला है। सिमिलरली इन द फ्यूचर व्हेन वी ग्रो अप, जब हम बड़े हो जाते हैं, एंड देन वी हैव टू से दैट वंस अपॉन अ टाइम, कि भाई एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, व्हेन यू वेर इन योर यूथ, जब तुम यंग थे, यू हैव टू टेक टफ डिसीजन, तब तुमने टफ डिसीजन लिया था।
द चॉइस मेड बाय यू एंड मेड यू व्हाट यू आर टुडे। तो जो चॉइस तुमने उस समय लिया था उसी के कारण आज जो भी तुम कुछ हो वो सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण हो। Thus, the article of the poem The Road Not Taken Summary gives a very strong message to the people. People यहाँ ऑब्लिक करके मैं स्टूडेंट्स भी डालना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे लगता है ये चैप्टर स्टूडेंट्स के लिए भी है। इट टेल अस टू बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन इन लाइफ। ये जो पोएम है वो ये मैसेज देता है कि अपने फ्यूचर में या फिर अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा केयरफुल बने, तब जब आपको दोनों रास्ते सिमिलर लगे। One should be very wise and careful while making choices as our choices shape our future. हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं जो हमने आज डिसाइड किया। Also, once we make a decision, it is very difficult to change and start again. और इसके बाद जब हम ले लेते हैं और फिर से अगर हम चाहते हैं कि वो फिर से हम करें, फिर से आए और फिर से स्टार्ट करें, तो it's very difficult to start again. Really, it's very difficult. One bad decision could make us regret it throughout the life. All this depends on the choices we make today. और जो है कि one bad decision, एक भी bad decision अगर हम लेते हैं इस समय पर, ये क्या करता है, रिग्रेट हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ। की काश, बोला ना ये वर्ड आखिरकार में बहुत चुभता है कि काश उस समय उस रास्ते पर चल लिया होता तो शायद आज जो मैं हूँ वो कुछ और होता, थोड़ा सेटिस्फैक्शन होता लाइफ में। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ, बहुत लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना मैंने कि काश उस समय ये कर लिया होता तो आज जो सिचुएशन है वो नहीं होता मेरे लाइफ के साथ। तो जो थीम है पोएम का वो क्या है, तो थीम जो है, द थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन इज मेकिंग चॉइसेस। क्या है, चॉइसेस के बारे में बात करता है। कौन, पोएट, क्योंकि उसको ऐसा रास्ता मिला था जहाँ पर उसको दो सिमिलर रास्ते दिख रहे थे और वो डाइवर्सन में था। यू विल मेक मेनी चॉइसेस इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस करते हैं डेली। मुझे लगता है हर एक इंसान अपने लाइफ में छोटा हो या बड़ा वो डिसीजन लेता है। You will make many choices in your life and those choices can come with many different thoughts about what could have happened if you had choose differently। और वो अपने साथ जो भी हम लोग चूज करते हैं अपने डिफरेंट, क्योंकि हम लोग डेली डिसीजन लेते हैं, छोटा हो बड़ा हो डेली, और वो जो चॉइसेस हैं कम विथ मेनी डिफरेंट थॉट्स, बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स के साथ आते हैं। अबाउट वॉट कुड हैव हैपेंड इफ़ यू हैड चूज डिफरेंटली, कि अगर मैं कुछ और ले लेता तो क्या, यही सोचने में आधे लोगों की आधी लाइफ चली जाती है कि अगर मैं वो डिसीज़न ले लेता तो क्या होता, क्या सही होता या अच्छा होता या गलत हो जाता। अगर कोई इंसान सही डिसीज़न ले लेता तो उसके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो उसको बोलेगा कि बच गया, कि वो डिसीज़न मैंने नहीं लिया था उस समय, अगर ले लेता तो आज जो मैं हूँ वो शायद नहीं हो पाता, एंड वाइस वर्सा। तो जो स्टोरी है या फिर जो पोएम है, क्योंकि ये पोएम है एक, द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही अच्छा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए और लोगों के लिए भी, क्योंकि जो कंडीशन इसमें दिखाया गया है ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है लोगों का। लोग इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि यस, ऐसा हम लोगों के साथ रोज़मर्रा होता है। लेकिन बोला ना, ह्यूमन का जो इंसानी नेचर है वो हमेशा क्या खोजता है, गुड, कि जो भी हो उसके साथ हमेशा अच्छा हो। वो बैड के लिए तैयार ही नहीं होता। अगर उसके साथ बैड हो जाए कभी, मतलब भगवान ना करे बैड हो जाए, तो फिर वो कोसते ही रहता है खुद को। ऐसा भी नहीं है कि वो खुद को रेडी कर पाए या फिर उसको सही कर पाए, ये जज्बा भी आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो होपफुली यू लाइक दिस पोएम एंड लाइक दिस मैसेज। थैंक यू।